गुड मॉर्निंग दोस्तों, नई सुबह और बारिश के साथ आज की शुरुआत हो रही है। और मैं हूँ अपने कार्य, क्या बोलते हैं हम उसको, कर्म भूमि यानी दिल्ली, नोएडा। और अपने रूम से निकल के अब टाइम हो गया है 9:30, जा रहा हूँ प्रगति मैदान। अभी जाना है प्रगति मैदान। और रात से ही बारिश हुई, सुबह 6 बजे उठा, फिर 7 बजे फिर नींद लग गई और अचानक फिर अमन ने उठाया। और बारिश का मंजर। तो आज फिर नया इवेंट शुरू है, नया एग्जीबिशन शुरू है और जल्दी जाके पकड़ना है। देखते हैं किस चीज़ का ये एग्जीबिशन है, कैसा होता है, क्योंकि नॉर्मल ये इसके ना पता है, ना ही मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन कर रखी है। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि प्रगति मैदान में एग्जीबिशन होते रहते हैं। इसके लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन वेबसाइट पे। अगर आप नहीं भी किए रहते हैं तो वहाँ जाके आपको करना पड़ता है और वो मिल जाता है आपका पास। तो अभी तक मैंने नहीं किया है। चलते हैं, निकलते हैं मेट्रो स्टेशन तक और अमन यहीं रहेगा। अमन को बोलते हैं बाय, हम लोग चलते हैं। अट्ठा मार्केट की सकरी गलियों से निकलकर अब हम आ गए हैं मेन रोड पे। और हमारे सामने है सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन। ये है नोएडा सेक्टर 18। ये मानसून का हब। ये जो दुकानें आपको खाली दिख रही है, शाम होते होते ये भर जाएंगी। इसमें पैदल चलने की जगह नहीं होती है, क्योंकि ये एक तरह से शॉपिंग सेंटर है नोएडा का। आपको सस्ते सामान, अच्छे जूते, कपड़े यहीं पे मिलते हैं। खासकर लड़कियों से ये पूरा इलाका भरा रहता है, ये पूरा शॉपिंग भरा रहता है शॉपिंग के अंदर। और इस साइड है नोएडा के मेट्रो की साइड, प्रीमियम साइड है। इस साइड है गरीबों का मार्केट है और इस साइड अमीरों का मार्केट। उधर आपको डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और भी बड़े बड़े शोरूम, लग्जरी शोरूम वगैरह सब देखने के लिए मिल जाएंगे। हम आ गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन और लिफ्ट जाएंगे। सीढ़ियाँ दूसरे साइड है लेकिन लिफ्ट यहाँ पे है। अंदर एंट्री होगी मेट्रो की हमारी और अब जा रहे हैं। मेट्रो भी लगभग आ गई, थोड़ी जल्दी चलो, छूट जाएगी। नहीं नहीं, मेट्रो तो आ जाएगी, कोई नहीं है। अगर ये छूटती है तो दोबारा मेट्रो हमारे पास नहीं। अट्ठा मार्केट का इस समय खाली है, लेकिन ये भी पीक आवर्स में काफी भर जाता है। आपको टिकट के लिए लाइन लगना पड़ता है, लंबी लाइन लगती है। अपनी मेट्रो भी आ गई। मेट्रो आ गई भाई। पीक आवर से, वर्किंग आवर से, इसलिए सीट तो नहीं मिलेगी बैठने के लिए। अंदर चलते हैं।
हम आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। ये स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है। आप मेरे इस स्टेशन के दूसरे साइड सुप्रीम कोर्ट है और दूसरे साइड प्रगति मैदान। प्रगति मैदान आने के लिए आपको यही सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर ही उतरना पड़ेगा। हालांकि आप रेलवे से आते हैं तो रेलवे मेन रेलवे लाइन के लिए प्रगति मैदान का एक अलग स्टेशन है, लेकिन आप मेट्रो से आते हैं तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट उतरना पड़ेगा। विजिट करके चलेंगे हम लोग प्रगति मैदान। दोस्तों आ गए हैं प्रगति मैदान, गेट नंबर 10। प्रगति मैदान में बहुत सारे गेट है, ये गेट नंबर 10 है और यहाँ से हमें लेना है पास। ये ऐसा पास कुछ मिलता है, अंदर जाने के लिए दिया जाता है। बारिश हो रही है, वैसे नॉर्मली तो शटल होती है लेकिन यहाँ पे है नहीं। दोस्तों आपको गेट के अंदर एंट्री होते ही मतलब 10 नंबर गेट के जब अंदर घुसेंगे तो नॉर्मली प्रगति मैदान में जो एग्जीबिशन या फेयर होते हैं उनके लिए आपको फ्री शटल मिलेगी। शटल लगी रहती है, आप यहाँ से एग्जीबिशन हॉल तक जाएंगे तो आप उनमें बैठिए और चलिए एग्जीबिशन हॉल तक। पहले तो हमें लगा कि आज शटल ही नहीं है, जो बारिश भी हो रही है तो जाते जाते जूते भीग जाएंगे, कपड़े भी भीग जाएंगे, लेकिन शटल थी। दोस्तों पहुंच गए हम प्रगति मैदान और यहाँ पे जो फेयर लगा है उसका नाम है टेक्सटाइल फेयर ऑफ इंडिया TFI, जो कि 4 दिनों तक चलेगी। अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, वहाँ पर अपना विजिटर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वो विजिटर रजिस्ट्रेशन करेंगे, पास देंगे, उसके बाद हम लोग अंदर जाके देखेंगे तो टेक्सटाइल के क्षेत्र की जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां या स्टार्टअप वाली, वो सब यहाँ पे आई होंगी और अपना प्रोडक्ट एग्जीबिट करेंगे। यहाँ है रजिस्ट्रेशन काउंटर। फॉर्म फिलिंग काउंटर इधर है, चलो बढ़ते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर लिया, फॉर्म फिलअप करना था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन आज किसी किसी शॉप में हो जाता है, बाकी शॉप में तो आराम से एंट्री मिल जाता है। हाँ, किसी किसी में ज़्यादा सिक्योरिटी। यहाँ पे GST नंबर मैंडेटरी था तो आपको GST नंबर चाहिए यहाँ पे एंट्री करने के लिए। कंपनी नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं है। हाँ, आपके पास अगर GST नंबर नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो हम लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया, आप कंपनी पास दिया और अंदर आ गए। और अंदर स्टॉल आप लोग देख रहे हैं शुरू हो गया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
दोस्तों यही है खासियत प्रगति मैदान की। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरर से। ये लोग कपड़े बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी खुद की यूनिट है, सेल भी करती है, और जिनको डीलरशिप चाहिए उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर जिनको चाहिए वो यहाँ पे आएँ और अपना बिजनेस शुरू करना चाहें किसी भी चीज़ का, जैसे अभी तो ये टेक्सटाइल फेयर है, अलग अलग तरीके के फेयर होते रहते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे आके डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको अच्छे रेट में, अगर आपको यहाँ पे प्रगति मैदान आना चाहिए, घूमना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो हर चीज़ का अलग अलग फेयर होता है और आना चाहिए, आपको मज़ा लेना चाहिए। और हम लोग जा रहे हैं बाहर। बिजनेस तब शुरू कर सकते हैं जब आसपास शॉपकीपर क्वान्टिटी ज़्यादा हो, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर। अब हम जाएंगे, आसपास बाहर निकल गए क्वान्टिटी हो। प्रगति मैदान से। बाहर अंदर काफ़ी ठंडी थी, एसी पूरा फुल था, मैं तो हाफ टी शर्ट में आप था। देख सकते हैं नेक्स्ट इवेंट वाला आने वाला है INC। ये कल हॉल नंबर कौन से में सेटअप होने वाला है? हॉल नंबर 6। हॉल नंबर 6 जस्ट मेरे पीछे उधर दूसरे साइड है। वहाँ पे कल एक और एग्जीबिशन की तैयारी चल रही है जो शुरू होगा। आज सेटअप चल रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत धूल उड़ती रहता है सेटअप में। क्या नाम है होगा? और इसी साइड गेट नंबर 4 से आप निकलेंगे प्रगति मैदान के, तो आप पुराना किला, दिल्ली की जो पुराना किला है उसके जस्ट सामने निकलेंगे। आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। दिल्ली के किले में निकलेंगे जिसको जहाँ तक आपको नज़र जा रही है सारा प्रगति मैदान फैला हुआ है। ये प्रगति मैदान है जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ से हम ये हॉल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इधर है। फिर हॉल नंबर 40 मेरे सामने है। फिर आपको वो जो गोल दिख रहा होगा वो है भारत मंडपम। नहीं, वो हॉल नंबर 14 है, उसके बाद पीछे भारत मंडपम। और ये पूरा नया नया स्ट्रक्चर अभी और बन रहा है और बनेगा ही, और भी एग्जीबिशंस लगेंगे। हॉल कब बनेगा? फ्यूचर में। कौन सा क्या लिया है? ये देख रहे हो आप लोग पूरा जगह। फ्यूचर में क्या सुबह में हम लोग को शटल यहीं पे छोड़ी थी, लेकिन शटल अभी है नहीं, अब पैदल जाना पड़ेगा। पैदल आप अगर जाते हैं यहाँ से गेट नंबर 10 तक तो 10 मिनट लगेगा, लगभग 1 किलोमीटर। 10 मिनट लगता है। 1 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ये बड़ा है, विशाल है प्रगति मैदान। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं गेट नंबर 10 पे, 10 मिनट की दूरी तय करके। और सामने है ऊपर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो जा रही है, हम लोग को भी वहीं जाना है। मेट्रो पकड़ेंगे और अपने रूम पे। और इस साइड इसके जस्ट बगल में ही है रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो प्रगति मैदान एक स्टेशन है। हालांकि एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन तो यहाँ नहीं रुकेगी, जो नॉर्मल मेमू डेमू है वो सब यहाँ पे रुकती हैं, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। गेट नंबर 10 सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास। सुप्रीम कोर्ट का ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 और 4 है। हालांकि सुबह आए थे तो हम लोग ये खुला था, अभी बंद है। पिछले 2-3 बार उसे देख रहा हूँ, आते समय इसी गेट से आते हैं, खुला रहता है, और जाते समय बंद रहता है। पता नहीं क्यों बंद रहता है। हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट। मेट्रो आ चुकी है, लेकिन ये जाएगी वैशाली। और इस समय ऑफिस की छुट्टियाँ, मतलब छुट्टी हो रही है सारी ऑफिस की, इसलिए इस समय ज़्यादा भीड़ होगी। 6 बजने बाद ये ऑफिस का ऑफ टाइम होता है। इस समय मेट्रो में काफ़ी भीड़ दिखेगी आपको, बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगी। मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे आप भीड़ दिखा दो। आओ। दोस्तों ये सेक्टर 18 है, जो सुबह में खाली खाली दिख रहा था, लेकिन अभी पैर रखने की भी जगह नहीं है इधर पैदल। ये पूरा शॉपिंग हब है, सस्ते सस्ते कपड़े पूरे नोएडा में यही मिलते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे भीड़ लगाए रहते हैं।
मेट्रो से निकलकर जा रहे हैं रूम की तरफ। अट्टा मार्केट, ये है अट्टा मार्केट, पूरे नोएडा का शॉपिंग मॉल। ये एक तरह से सरोजनी है, नोएडा का सरोजनी। जैसे दिल्ली में सरोजनी मार्केट है सस्ते कपड़ों के लिए, जूते चप्पलों के लिए मशहूर है, वैसे ही ये अट्टा मार्केट हमारी।